हेलो लर्नर्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पोटेंशियोमीटर यानी कि विभव मापी। तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस को निकालते हैं और इससे जो वैल्यू आती है पोटेंशियल डिफरेंस की वो बहुत एक्यूरेट आती है, बहुत सही वैल्यू आती है। अब देखिए, वोल्टमीटर भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर में क्या डिफरेंस है? तो ये डिफरेंस है कि जो पोटेंशियोमीटर से वैल्यू आती है पोटेंशियल डिफरेंस की वो वोल्टमीटर के बजाय काफ़ी सही आती है, बहुत एक्यूरेट वैल्यू आती है। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको जनरल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो और जहां आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो आप वोल्टमीटर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटा सा होता है और वैल्यू भी आसानी से आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो जहाँ आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बहुत एक्यूरेट चाहिए, बहुत सही वैल्यू चाहिए, तो उस केस में जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे वो होगा पोटेंशियोमीटर। ठीक है, और पोटेंशियोमीटर के कई यूजेस हैं। पहला यूज़ इसका ये है कि आप किसी सेल का ईएमएफ निकाल सकते हो इसकी हेल्प से। दूसरा है कि आप दो सेल के ईएमएफ को आपस में कंपेयर कर सकते हो। तीसरा है कि किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को आप निकाल सकते हो, यानी आंतरिक प्रतिरोध को निकाल सकते हो। तो ये आज हम जो टॉपिक है पोटेंशियोमीटर का उसको हम पढ़ेंगे। उसमें से एक यूज़ को आज हम देखेंगे और नेक्स्ट जो आपके दो यूजेस हैं उसको हम बाद के वीडियोस में देखेंगे। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पोटेंशियोमीटर। इसमें कोई छोटे छोटे टर्म्स पढ़ेंगे आज हम। इसका प्रिंसिपल देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे, वर्किंग देखेंगे और थोड़ा सेंसिटिविटी के बारे में बात करेंगे, यानी धारा माप, यानी आपके जो विभव मापी है उसकी सुग्राहिता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पोटेंशियोमीटर दिखने में कुछ ऐसा लगता है। इसमें आपका 4 से 10 या 12 मीटर का लंबा वायर होता है। वो इतना लंबा होता है कि आप अगर इसको सीधे स्ट्रेट रखोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये जो अरेंजमेंट होता है इसको वुडन जो आपका लकड़ी का जो आपका बॉक्स होता है उसमें रखा जाता है, लकड़ी के बोर्ड में रखा जाता है, इसको वुडन बोर्ड में रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपकी स्केल हो गई जो रीड करेगी रीडिंग को। ये आपकी कॉपर की प्लेट्स हो गई जिसके हेल्प से आप इस वायर को इस वुडन बोर्ड में कसते हो। ठीक है, जोड़ते हैं जिससे हम। तो ये आपका पोटेंशियोमीटर ऐसा दिखता है। फिर जब आपको कोई यूज़ करना होता है तो इसको आप सर्किट से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखिए, इसके संरचना के बारे में लिखिए। विभव मापी में 4 से 10 मीटर का लंबा एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का मैंगनीन का तार होता है। ठीक है, फिर ध्यान रखिएगा, ये जो वायर यूज होता है इसकी खासियत होती है कि मैंगनीन का होता है और एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का होता है, यानी कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का होता है। और ये वायर ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी काफ़ी डिस्कस किया है। शॉर्ट में बता देती हूँ, ये हम इसलिए रखते हैं ताकि आपका वायर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे, वायर के रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, तो आपने यहाँ तक लिख लिया कि मैंगनीन का वायर होता है। फिर लिखिए, ये तार एक दूसरे के समांतर लकड़ी के बोर्ड में रखे जाते हैं। तांबे की पट्टियों द्वारा इन तारों को जोड़ा जाता है। इन तारों को लकड़ी के बोर्ड में जोड़ा जाता है। ठीक है, लिखिए, तांबे की पट्टियों द्वारा इन तारों को लकड़ी के बोर्ड में जोड़ा जाता है। फिर लिखिए, इसमें तारों के लंबाई के समांतर मीटर स्केल यानी कि मीटर पैमाना होता है। ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम इसके प्रिंसिपल पे बात करेंगे, यानी कि इसके सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो पोटेंशियोमीटर होता है वो इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि आप इस वायर का कोई भी 2 पॉइंट लीजिए। ठीक है, इस वायर का आप कोई भी 2 पॉइंट कंसिडर करिए। उन 2 पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच के वायर की लेंथ के। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो वायर है आपका वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का होना चाहिए, यानी एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि वायर में आपका कांस्टेंट करंट यानी कि नियत धारा प्रवाहित
होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उस केस में जो V होगा यानी दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका अनुक्रमानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की जो वायर की लंबाई है उसके। तो अभी तो मैंने आपको ऐसा समझाया है, अभी मैं आपको इसको लिख के भी बताऊंगी कि कैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अभी पहले इसका सिद्धांत लिख लीजिए, इसकी हेडिंग डालिए प्रिंसिपल सिद्धांत। तो अभी उसके लिए सर्किट ड्रॉ करेंगे हैं और सर्किट ड्रॉ करने के बाद हम उसको और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो लिखिए, सिद्धांत के अंदर में लिखिए, यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले तार में एक नियत धारा प्रवाहित हो रही हो तब तार के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उन दो बिंदुओं के बीच तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो ये आपका सिद्धांत है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है विभवमापी का सिद्धांत क्या है तो आपको इसको लिखना है। फिर हम सर्किट ड्रॉ करेंगे, सर्किट ड्रॉ करने के बाद हम इस सिद्धांत को और अच्छे से समझेंगे। तो सर्किट ड्रॉ करते हैं, या आप वायर ले लीजिए ए बी, ये पोटेंशियोमीटर का वायर है। देखिए वायर होता तो ऐसे है, अब वायर ऐसा होता है क्योंकि बहुत लंबा होता है, लेकिन हम इसको समझाने के लिए सर्किट में सिंगल एक वायर ले लें। आप समझ जाइएगा कि वायर ये वाला वायर है, ठीक है। सर्किट के लिए हम इसको एक सिंगल वायर ले रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। फिर इस पॉइंट को हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल को करते हैं कुंजी की से, फिर की का सेकंड पॉइंट कनेक्ट करते हैं हम आपके, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, इसको रियोस्टेट से, ठीक है। इसके बारे में अभी मैं समझाऊंगी आपको। और ये आपका वायर हो गया ए बी, ठीक है, ये आपका वायर है ए टू बी। फिर ए को ही कनेक्ट करेंगे आप सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, सेल के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे जॉकी जे से, ठीक है। तो इसका सर्किट हो गया। इसको बैटरी B1 मान लीजिए, इसको के मान लीजिए। देखिए ये जो रियोस्टेट है, रियोस्टेट, इसको हिंदी में बोलते हैं धारा नियंत्रक। तो ये क्या होता है, ये एडजस्टेबल रजिस्टर होता है जिसकी हेल्प से आप करंट को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो करंट को कम या ज़्यादा करना है सर्किट में, हम रियोस्टेट का यूज़ करते हैं, धारा नियंत्रक का यूज़ करते हैं और करंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फिर धारामापी तो आप यह जानते हो। फिर जॉकी जे के बारे में भी हमने डिस्कस कर चुका है, जॉकी के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में, कि ये मेटलिक रॉड होती है, आगे से इसका चाकू जैसा सिरा होता है, ठीक है। फिर ये सेल हो गई आपकी, इसका EMF कंसिडर करते हैं, तो ये बैटरी B1 हो गई आपकी, और AB आपका वायर हो गया, ठीक है। तो देखिए जो इसका प्रिंसिपल है वो ये कहता है, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके लिए लिखिए पहले, माना AB के बीच विभवांतर, ऐसे लिखिए, माना बिंदु A व B के बीच विभवांतर V है, माना बिंदु A व B के बीच विभवांतर V है। फिर लिखिए, माना तार AB की लंबाई L है, माना तार AB की लंबाई L है। तो जो इसका सिद्धांत है पोटेंशियोमीटर का, वही कहता है जो हमने दो पॉइंट्स लिए, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अनुक्रमानुपाती होगा उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की लंबाई के। तो इन दो पॉइंट्स के बीच की लंबाई हमने कितनी कंसिडर करी, L करी, तो ये हो गया आपका कैपिटल L। तो ये आपका क्या है, विभवमापी का सिद्धांत है, ठीक है। फिर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, कांस्टेंट टर्म आएगा, इसकी जगह लिखिए आप K की वैल्यू यहाँ से आ गई V/L। तो ये जो K है ये है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। K को क्या बोलते हैं, लिख लीजिए, K को बोलते हैं आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, और हिंदी में बोलते हैं इसको विभव
प्रवणता। कई बार 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कि विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट को भी डिफाइन करेंगे। ये होता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। हिंदी में लिखिए पोटेंशियल विभव प्रवणता के बारे में लिखिए, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए विभव प्रवणता। इसके लिए लिखिए विभवमापी के तार में प्रति एकांक लंबाई पर, विभवमापी के तार में प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। अब हमने विभव पतन यूज़ क्यों किया, यानी पोटेंशियल ड्रॉप टर्म यूज़ क्यों किया, तो देखिए यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन होगा ए बी वायर में वो ऐसा होगा, क्योंकि बैटरी का आपका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है तो करंट का डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी होगा। ठीक है, हमें पता है कि करंट जो होता है वो हाई पोटेंशियल से यानी उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। यानी कि जब आप ए से बी की तरफ जाते रहेंगे तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपका पोटेंशियल ड्रॉप होता रहेगा, यानी कि आपका विभव गिरता रहेगा, विभव कम होता जाएगा। इसी को विभव पतन कहते हैं। ठीक है, तो जब आप ए से बी पर जाओगे तो आपका जो पोटेंशियल होगा वो ड्रॉप होता रहेगा, इसीलिए यहाँ विभव पतन या वी को विभव पतन या फिर पोटेंशियल ड्रॉप कहा जाता है। ठीक है, तो विभव प्रवणता क्या हो गया, ये आपकी प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन। ठीक है, और इंग्लिश में हो गया इसको पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये भी कई बार जनरल एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है टर्म। तो अब हम इसकी वर्किंग देखेंगे कि कैसे हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से किसी सेल का ईएमएफ निकालते हैं। ठीक है, उसको देखेंगे। तो उसके लिए समझिए कि ये जो जॉकी है, जॉकी का जो वायर है, इसको हम क्या करेंगे, ए बी वायर में ऐसे ऐसे करके टच करते रहेंगे। ठीक है, पूरे ए बी वायर में हम टच करते रहेंगे। तो इस ए बी वायर में टच जब आप करोगे तो आपको एक ऐसा पॉइंट ज़रूर मिलेगा जिस पॉइंट पे जब आप जॉकी को टच कराओगे तो इस धारामापी में, इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी कि कोई विक्षेप नहीं होगा। ठीक है, तो जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो आप वो पॉइंट मान लेते हैं हम जे है। ठीक है, उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में आपका धारामापी कोई विक्षेप नहीं दिखाएगा, यानी आपका जो गैल्वेनोमीटर है कोई आपका डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, उस केस में जो ए और जे के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही आपके सेल के विद्युत वाहक बल यानी सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, कैसे ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो उसके लिए देखिए जब गैल्वेनोमीटर आपका जीरो नल डिफ्लेक्शन यानी कि शून्य विक्षेप की स्थिति में होगा, यानी कि इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, जिस ब्रांच से आपका गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है यानी कि वहाँ करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है तभी तो धारामापी कोई डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है करंट। ठीक है, तो जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो करंट फ्लो कब करता है, करंट तभी तो फ्लो करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यानी कि इस वाली ब्रांच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता तो करंट जरूर फ्लो करता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही नहीं। तो इसलिए इन दोनों के बीच, इन दो पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसी के बराबर है, इसीलिए इस वाले ब्रांच में करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग है। फिर आगे हम और भी देखेंगे कि कैसे हम ई की वैल्यू को फाइंड करते हैं। फिलहाल अभी इतना लिखिए कार्यविधि। ठीक है, इसके अंदर लिखिए वर्किंग, लिखिए इसकी, जॉकी को जे मत लिखिए, जे को हम पॉइंट मानेंगे आगे जाके, अब ये इतना ही लिखिए। जॉकी को तार ए बी में स्पर्श करते रहेंगे, जॉकी को तार ए बी में स्पर्श करते रहेंगे और तार ए बी पर एक ऐसा बिंदु होगा जिस पर जॉकी को स्पर्श कराने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। ठीक है, माना यह बिंदु जे है, माना यह बिंदु जे है। फिर लिखिए इस स्थिति में बिंदु ए व जे के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। ठीक है, अब हम इसके लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं। इसका यूज अभी होगा, चलिए इसको लिख लेंगे बाद में।
लिखिए माना तार AJ की लंबाई, माना तार AJ की लंबाई स्मॉल l है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हम स्मॉल l कंसीडर कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कैपिटल L को हमने कौन सी लंबाई मानी है, A to B, और स्मॉल l कौन सी लंबाई मान रहे हैं हम, A to G। ठीक है, देखिए माना तार AJ की लंबाई l है, तब बिंदु A व J के बीच विभांतर, बिंदु A व J के बीच विभांतर, ये होगा आपका VAJ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका V/L इंटू L। अब ये कैसे आया, देखिए यूनिटरी मेथड से इसको देखेंगे। देखिए सिंस, देखिए L लंबाई पर आपका जो विभांतर था वो कितना था, V था। हमने माना था ना कि स्टार्टिंग में जब मैंने आपको ये बताया था कि L लंबाई हम मान रहे थे और V विभांतर मान रहे थे A और B के बीच में, तो हम क्या कह रहे थे कि L लंबाई पर कितना विभांतर है, V है। जब कैपिटल L लंबाई पर V विभांतर है तो स्मॉल l लंबाई पर कितना विभांतर हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और इसको डिवाइड करिए, तो जगह V इंटू L और ये डिवाइड में आ जाएगा अपॉन L। तो यही तो मैंने लिखा है, यही तो लिखा है मैंने। ठीक है, इसको यूनिटरी मेथड से निकालेंगे तो जो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हमारा V अपॉन कैपिटल L इंटू L। ठीक है, और ये इस तरीके से आया। फिर देखिए जो V अपॉन L है वो किसके बराबर है, वो आपके K के बराबर है। अभी हमने एक्सप्रेशन निकाला था K इक्वल्स टू V बाई कैपिटल L, तो K आपका क्या है, यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट है यानी विभव प्रवणता। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो VAJ इक्वल्स टू KL। ठीक है, फिर लिखिए शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या होगा, हमने बताया कि इस सेल का जो EMF होगा वो बराबर हो जाएगा इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी E इक्वल्स हो जाएगा VAJ, और यहाँ से VAJ की वैल्यू हमने निकाली KL। तो इस तरीके से आप किसी सेल का EMF निकाल सकते हो पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके। ठीक है, तो यहाँ आपकी वर्किंग ख़त्म हो गई। और यहाँ पे एक और टर्म है आगे इसके साथ पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, वो है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। उसको नोट कर लीजिए, हेडिंग डालिए कई बार, क्योंकि अलग से भी पूछा जाता है इसके, जब लेंथी क्वेश्चन आता है उसके साथ भी पूछा जाता है। देखिए सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, हिंदी में से बोलते हैं विभव मापी की सुग्राहिता, सुग्राहिता। तो सुग्राहिता का मतलब क्या हुआ, सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ। देखिए सेंसिटिविटी का, सुग्राहिता का मतलब ये होता है कि आपका धारा माप, जो आपका विभव मापी है, जो आपका पोटेंशियोमीटर है, वो कितना अच्छा काम कर रहा है। कितना अच्छा काम करने का मतलब क्या है कि वो छोटा सा भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपके वायर में आ रहा है तो वो उसको भी मेजर करे, उसको भी रीड करे। ठीक है, तो इसके अच्छे काम का मतलब ये होता है, और सुग्राहिता का मतलब वही हो गया कि आपके पोटेंशियोमीटर कितना अच्छा कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, विभव मापी की सुग्राहिता, हेडिंग डालिए, उसके अंदर लिखिए, लिखिए विभव मापी के तार में, विभव मापी के तार में शून्य विक्षेप स्थिति से जॉकी को थोड़ा सा भी खिसकाने पर, जॉकी को थोड़ा सा भी खिसकाने पर यदि पर्याप्त विक्षेप धारामापी में उत्पन्न हो जाए, यदि पर्याप्त विक्षेप धारामापी में उत्पन्न हो जाए, तब इसे विभवमापी की सुग्राहिता कहते हैं। ठीक है, और विभवमापी की सुग्राहिता किस पर निर्भर करती है, किस पर डिपेंड करती है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जिस पे डिपेंड करती है वो है आपका विभव प्रवणता। तो लिखिए विभवमापी की सुग्राहिता विभव प्रवणता पर निर्भर करती है, और इसका फॉर्मूला होता है विभवमापी की सुग्राहिता इक्वल्स टू 1 अपॉन विभव प्रवणता। ठीक है, यानी कि 1 अपॉन K।
ठीक है। और 1/k को भी आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिखते हैं ऊपर, 1/k को भी आप लिख सकते हो। k की वैल्यू हमें पता है, k की वैल्यू कितनी थी, v/L, तो ये v/L हो जाएगा। फिर ये L भी ऊपर चला जाएगा तो ये जाएगा L/v, ठीक है। तो फिर अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विभवमापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जाती है, ठीक है, कैसे आप विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ा सकते हो, यानी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो दो तरीके होते हैं जिससे आप इनकी सेंसिटिविटी को और इसकी सुग्राहिता को बढ़ा सकते हो। तो पहला ये है कि देखिए, पहला तो एक्सप्रेशन से साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप इस तार की लंबाई को बढ़ा दो, L क्या है, तार की लंबाई है, अगर आप तार की लंबाई को बढ़ाते हो तो उस केस में जो आपकी पोटेंशियोमीटर है, जो आपका विभवमापी है, उसकी सुग्राहिता, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। फिर जो दूसरा फैक्टर है वो जनरली बुक्स में नहीं दिया जाता है, मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, अगर आपका पोटेंशियोमीटर में जो वायर यूज़ हो रहा है वो फिक्स है, उसकी लेंथ फिक्स है, आपको कहा जा रहा है कि आप उस लेंथ को चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप इसके वायर की लेंथ को चेंज नहीं कर सकते हो, तब आप सुग्राहिता को कैसे बढ़ाओगे, तो उसका आंसर ये है, अब आप यूज़ करोगे इस रियोस्टेट का। तो ये रियोस्टेट से आप इस रियोस्टेट से क्या कर सकते हो, सर्किट में आप करंट को कम कर सकते हो। अब करंट को कम करने से होगा क्या, देखिए V जो होता है IR, तो उस तरीके से एक्सप्रेशन बन जाएगा L/IR। तो I क्या है, विभवमापी की सुग्राहिता के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, विद क्रमानुपाती है, और अगर करंट कम होगा तो सुग्राहिता बढ़ेगी। आपकी अगर धारा कम होगी तो आपकी सुग्राहिता बढ़ेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिससे आप सुग्राहिता को बढ़ा सकते हो, सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हो। लिखिए, विभवमापी की सुग्राहिता निम्न तरीकों से बढ़ाई जा सकती है। पहला लिखिए, तार की लंबाई को बढ़ाकर सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। सेकंड पॉइंट लिखिए, परिपथ में धारा नियंत्रक की मदद से धारा को कम करके विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो ये आज आपका टॉपिक हो गया पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका यूज़ देखेंगे, सेकंड यूज़ देखेंगे हम इसका। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच।